हेलो एवं नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं आपके बीच आ गया हूं एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर। तो जो आपका आरएसआईटी का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए अपनी क्लास इम्पोर्टेंट है और इस क्लास में एक एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। रेगुलर अपनी लाइव क्लासें होती है तो सारी क्लासें आपको ज्वाइन करनी है भाई, सुबह और शाम को। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आईपी पते में डोमेन नाम का अनुवाद करता है। यानी आईपी एड्रेस में क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन की आईपी एड्रेस में डोमेन नेम का अनुवाद करता है, डोमेन नेम का। अब जैसे मान लो कोई वेबसाइट है जैसे www.google.com ऐसे वेबसाइट है। अब जैसे मान लो इस वेबसाइट को किस में कन्वर्ट करना है, आईपी एड्रेस में। आईपी एड्रेस कैसे, ऐसे यूं ऐसे आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, तो ए पर देगा डीएनएस, बी पर देगा यूआरएल, सी एनटीएफएस, डी पर देगा आईएसओ। तो इसके लिए प्रयोग करेंगे भाई किसका, डीएनएस का। किसका प्रयोग करेंगे, डीएनएस का। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। किसका प्रयोग करेंगे, डीएनएस। और डीएनएस को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम भी से बोला जाता है भाई। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड 2019 में एक प्रकार का पैराग्राफ अलाइनमेंट है। एक प्रकार का पैराग्राफ अलाइनमेंट है। तो ए पर देगा पोर्ट्रेट, बी जस्टिफाई, सी इटैलिक, डी पर देगा इंडेंट। तो पैराग्राफ अलाइनमेंट है तो इंडेंट तो पैराग्राफ का अलाइनमेंट नहीं है, इटैलिक भी नहीं है, पोर्ट्रेट भी नहीं है, क्या है, जस्टिफाई। तो जस्टिफाई क्या होता है कि जैसे मान लो ये पेज है तो जिसमें जो भी लिखो इधर से भी बराबर से चले, इधर से भी बराबर हो, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड के किनारे क्या हो, एकदम बराबर हो जाए भाई। तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, जस्टिफाई का। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, जस्टिफाई। और एमएस वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, देखो, एक तो लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ये 4 प्रकार के अलाइन होते हैं भाई। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को के रूप में भी जाना जाता है। यानी जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर और ये पर्सनल कंप्यूटर मतलब पीसी, तो इनको किसके रूप में जाना जाता है, तो ए पर देखा है सुपर कंप्यूटर, बी पर देखा है क्वांटम कंप्यूटर, सी पर देखा है मेन फ्रेम कंप्यूटर और डी पर देखा है माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, माइक्रो कंप्यूटर। इन्हें कौन से कंप्यूटर बोला जाता है, इन्हें बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, गूगल मैप का उपयोग क्या है। गूगल मैप क्या काम आता है, वैसे जनरली आप सब जानते भी होंगे गूगल मैप को, तो भाई यूज में भी लेते होंगे। तो ए पर दे रखा स्थान का पता लगाने के लिए काम में लेते हैं, सही है। बी पर देखा मोबाइल के बीच फाइल साझा करने के लिए नहीं लेते, मेल पढ़ने के लिए भी नहीं लेते, मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए भी नहीं लेते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, स्थान का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस एक्सेल 2019 में यदि आप किसी विशेष सेल में एक फॉर्मूला लागू करते हैं और परिणाम है जिस प्रदर्शित होता है तो आप क्या करोगे भाई। तो ए पर देखा कि आप गलत पढ़ना लगा रहे हैं, बी पर दे रखा है कि आपका फॉर्मूला लॉजिक गलत है, सी पर दे रखा है आप फॉर्मूला को फॉर्मूला बार में नहीं डाल सकते, और डी पर दे रखा है फॉर्मूला का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, फॉर्मूला का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। यानी जैसे सेल में कुछ लिखा आपने या फिर मतलब कुछ फॉर्मूला लगाया, लेकिन फॉर्मूला लगाते क्या आ गया, ऐसे हेज आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि सेल छोटी पड़ गई है, तो आपको सेल की मतलब चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी कॉलम की। तो फिर जो भी लिख रखा है वो ऐसे दिखाई दे जाएगा भाई। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंटेशन एक संग्रह है। तो प्रेजेंटेशन किसका संग्रह है, तो ए पर देगा चार्ट, बी पर देगा वर्कबुक, सी पर देगा वर्कशीट, डी पर देगा स्लाइड। तो प्रेजेंटेशन किससे मिलकर बनता है, वो मिलकर बनता है भाई स्लाइड से।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ए पर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सॉफ्टवेयर है। कीबोर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर है। लिनक्स सॉफ्टवेयर है और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन भाई, कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, एंड्रॉयड डिवाइस में स्क्रीन लॉक विकल्पों में से एक है, यानी एंड्रॉयड में क्या है, एंड्रॉयड में कौन सा स्क्रीन का लॉक होता है भाई? तो ए पर दे रखा है देखो ब्राउजर, बी पर देखा यूसी ब्राउजर, सी हॉटस्पॉट, डी पर देखा स्वाइप। तो ये तीनों तो स्क्रीन लॉक नहीं है, कौन सा होता है, स्वाइप। तो इसका राइट आंसर होगा डी। स्वाइप में स्क्रीन को ऐसे ऊपर करते हैं लॉक खुल जाता है, उसे स्वाइप बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पीओएस और यूपीआई के सही पूर्ण रूप का चयन करें। भाई पीओएस का और यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होगी? तो पीओएस को तो बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। और यूपीआई को क्या बोलते हैं? तो यूपीआई को बोलते हैं भाई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसे बोला जाता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसे बोला जाता है। तो पॉइंट ऑफ सेल और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड 2019 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या है? किसकी शॉर्टकट की पूछी गई है भाई आपसे? फॉर्मेट पेंटर की। तो ए पर दे रखा है कंट्रोल एल्ट सी, बी पर है कंट्रोल शिफ्ट सी, सी कंट्रोल एल्ट वी, डी कंट्रोल शिफ्ट वी। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। क्या होती है फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की? कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी होती है भाई। अगला क्वेश्चन, सभी आधुनिक कंप्यूटर किस पर वर्क करते हैं? यानी जितने भी लेटेस्ट कंप्यूटर हैं वो किस पर वर्क करते हैं भाई, लेटेस्ट कंप्यूटर? तो ए पर देखा है फील्ड, बी वर्ड, सी इंफॉर्मेशन, डी डेटा। तो जितने भी आधुनिक कंप्यूटर किस पे वर्क करते हैं? वो वर्क करते हैं भाई डेटा पर। किस पे वर्क करते हैं? डेटा पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन भाई, डेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है को कहा जाता है? यानी एक वेब पेज जो किसी भी वेबसाइट को अगर आप खोलते हो, किसी भी वेबसाइट को खोलते हो तो क्या होता है, सबसे पहले खुलता है, सबसे पहले खुलता है, सबसे पहले खुलता है। तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं होम पेज। क्या बोलते हैं? होम पेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, होम पेज। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है? तो ए पर का व्यक्ति का नाम, बी फोटोग्राफ, सी आइरिस स्कैन, डी पर का सीवीवी। तो आधार कार्ड से संबंधित नहीं है, तो व्यक्ति का नाम आधार कार्ड में होता है, फोटो भी होता है, आइरिस आके स्कैन का भी होता है भाई उसमें। तो ये तीनों संबंधित, लेकिन सीवीवी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है। सीवीवी किस में होता है? सी होता है एक तो क्रेडिट कार्ड में, और ये किस में होता है? एक होता है भाई डेबिट कार्ड में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन भाई, आधार कार्ड से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप केबल का उपयोग पीसी और मोबाइल के बीच डाटा स्थानांतरित करने के लिए कर सकते हैं। यानी पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर और किसके बीच में? मोबाइल के बीच में क्या करना है भाई, आपको डेटा ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए कौन सी केबल का अपन प्रयोग करेंगे? तो ए पर देखा यूएसबी, बी सीडी, सी डीवीडी, डी हार्ड। तो हार्ड का भी नहीं होता है, सीडी का भी नहीं होता है, डीवीडी का भी नहीं होता है। किसका प्रयोग करते हैं? यूएसबी को। यूएसबी को क्या बोलते हैं? यूएसबी को बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल सीरियल बस इसे बोला जाता है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज 11 में एक आवाज संचालित निजी सहायक यानी वॉइस असिस्टेंट कौन सा होता है भाई? वॉइस असिस्टेंट। तो वॉइस असिस्टेंट कौन सा होता है? तो ये पर देखा कोर्टाना। तो कोर्टाना राइट है। बी टास्क बार सबसे नीचे होता है। माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर है, और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो एप्स गेम्स वगैरह इंस्टॉल करने के लिए काम आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। वॉइस असिस्टेंट कौन सा होता है भाई? कोर्टाना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। इनमें से गलत ढूंढना है आपको।
तो ए पर दे रखा है कि कैश मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लगता है। बी पर रखा है कि कैश मेमोरी में डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। सी पर रखा है कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होते हैं। और डी पर कैश मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में ज्यादा महंगी होती है। अब गलत ढूंढना है आपको। तो ए पर दे रखा है कि कैश मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लेती थी, तो सही है भाई, गलत नहीं है। बी पर देखा कि कैश मेमोरी में डाटा अस्थायी रूप से होता है, तो ये भी सही है भाई, अस्थायी रूप से स्टोर होता है। सी पर देखा कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होते हैं, तो ये गलत है भाई, उसमें चुंबकीय डिस्क नहीं होते कैश मेमोरी में। और डी पर देखा कैश मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में ज़्यादा महंगी होती है, तो ये भी राइट है। तो इसका जो सही आंसर है होगा सी ऑप्शन, क्योंकि गलत ढूंढना था अपने को। तो गलत कौन सा है? गलत इसमें सी ऑप्शन वाला भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड 2019 में सम्मिलित हाइपर लिंक को कैसे खोले? हाइपर लिंक आपको कैसे खोलना है भाई? तो ए पर देखा केवल हाइपर लिंक पर क्लिक करें। बी पर देखा एल्ट कुंजी को दबाएं फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें। सी पर देखा शिफ्ट कुंजी को दबाएं फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें। डी पर देखा कंट्रोल कुंजी दबाएं फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन भाई, कंट्रोल की को दबा के रखना है और फिर हाइपर लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अटैचमेंट फाइल 25 MB से अधिक आकार की है और आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल के साथ एक ही अटैचमेंट फाइल भेजना चाहते हैं तब। तो ए पर दे रखा है कि आप गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग कर सकते हैं, तो राइट है भाई, गूगल ड्राइव लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। बी पर देखा है कि आप फाइल को BCC में संलग्न कर सकते हैं, तो BCC में फाइल ऐड नहीं होती है। सी पर देखा आप मोजिला फायरफॉक्स के बजाय गूगल क्रोम का उपयोग कर सकते हैं, तो ये भी गलत है भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी पर क्या कि आप अटैचमेंट के साथ मेल नहीं भेज सकते, ये भी गलत है, भेज सकते हैं लेकिन कैसे भेजेंगे? वो गूगल ड्राइव का लिंक बनकर जाएगा भाई, अगर 25 MB से ज़्यादा की फाइल से सारी। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से MOOC पोर्टल का उदाहरण है। तो MOOC का ए पर देगा यूडेसिटी MOOC का है, भीम एक मोबाइल ऐप है, ट्विटर सोशल नेटवर्किंग है और MS वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यूडेसिटी के अलावा कौन सा होता है भाई? यूडेसिटी के अलावा कोर्सेरा होता है, खान एकेडमी होता है और एक होता है EDX। तो ये इसके अलग अलग पोर्टल है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, एक छात्र का उपयोग करके विश्वविद्यालय को अपने ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकता है। तो ऑनलाइन वो अपनी फीस कैसे जमा करवा सकता है भाई कोई भी स्टूडेंट? तो आधार कार्ड से नहीं होती, बामा से नहीं होती, राशन से नहीं होती, कहाँ से करवा सकता है? ई मित्र से। कहाँ से करवा सकता है भाई? ई मित्र से वो करवा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बच्चों सी ऑप्शन। तो ये मैंने करवाया आपको 20 क्वेश्चन भाई। रेगुलर अपनी लाइव क्लास होती है शाम को, और इसके अलावा मॉर्निंग क्लास भी आप सबको मिलती है भाई। तो सारी क्लासें आपको ज्वाइन करनी है, एग्जाम में टॉप करना है। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर कर लेना भाई। आप सब प्यार और सपोर्ट बना के रखो, और 1 से 15 चैप्टर का कोर्स आपको मिल जाएगा भाई यूट्यूब पे। और इसके अलावा किसी को कंप्यूटर सीखना है प्रैक्टिकल से, तो प्रैक्टिकल का भी पूरा कोर्स यूट्यूब पे भी डला हुआ है, और चाहो तो आप मोबाइल ऐप से भी आरओई कंप्यूटर क्लासेस के ले सकते हो। इसके अलावा ऐप पर आपको टेट सीरीज मिलेगी बिल्कुल फ्री में, तो आप वो भी परचेज कर सकते हो भाई। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम भाई।